उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सर महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी भी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आपको भी झारखंड की जिम्मेदारी मिली है। किस तरीके से देखते हैं सर आप इस पूरे आयोजन को, और क्या लग रहा है आपको कितना दिव्य और भव्य होने वाला है? देखिए, महाकुंभ अपने आप में एक विलक्षण कार्यक्रम है और जो हमारे पुरातन संस्कृति से चला आ रहा है, एक पुरातन काल से, और हमारी संस्कृति का द्योतक है, हमारी धार्मिक चेतना का द्योतक है। 12 साल बाद कुंभ होता है, महाकुंभ अब प्रयागराज में हो रहा है। पिछली बार भी जो कुंभ हुआ था माननीय योगी जी के नेतृत्व में, बेमिसाल था व्यवस्थाओं की दृष्टि से। इस बार उस व्यवस्थाओं को भी विस्तार दिया गया है और कुंभ के क्षेत्रफल को भी विस्तार दिया गया है, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि 50 लाख से ऊपर लोग आएंगे वहाँ पर। और प्रतिदिन के ये एक एवरेज माना जा रहा है, तो उसके हिसाब से तैयारी हो रही है। हम लोगों को, सभी मंत्रियों को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है कि वहाँ पर रोड शो और वहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को आमंत्रण, जिससे कि हमारी संस्कृति से परिचित हों लोग और उसका गहराई से अध्ययन कर सकें। एक विशाल भव्य दिव्य कार्यक्रम जो भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका को पूरे विश्व में लहराता है, ये वो कार्यक्रम है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सर कि प्रयागराज जो है वो सबसे निचली रैंकिंग में आ गया है, मतलब नीचे पायदान पर आ गया है। और ये जो करोड़ों रुपए का बजट दिया जा रहा है, ये किसके लिए दिया जा रहा है? वहां पर विकास नहीं होगा, वहां पर विनाश लगता है होगा। तो इस तरीके की टिप्पणी करी है कि क्यों रैंकिंग पे आ रहे हैं नीचे। अब किसी की बचकानी टिप्पणी पर टिप्पणी करना तो अर्थहीन है, व्यर्थ है। तो मैं ऐसे बचकानी टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, सत्र की शुरुआत हो रही है 16 तारीख से। विपक्ष लगातार आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगी, महंगाई के मुद्दे पर, रोजगार, संभल, बहराइच। तो सबसे पहले तो इस घेराव को कैसे देखते हैं, और क्या आप लोगों के पास इसका सर जवाब है? देखिए, अभी लोकसभा चल रही है, आप देख रहे हैं पिछले 14 दिन हो गए, एक दिन भी कांग्रेस ने या विपक्ष ने कोई जनता के हित का विषय उठाया है वहाँ पर? व्यवधान, व्यवधान, व्यवधान। अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं उस दिन जिस दिन विधानसभा प्रारंभ होगी। प्रदर्शन करने का लोकतंत्र में अधिकार है, मर्यादापूर्ण प्रदर्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, इसमें भी ये लोकतंत्र के एक व्यवस्था है, उन्हें करना चाहिए। हम कोई मना थोड़े कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर उठें, क्यों सिर्फ उसी दिन कर रहे हैं? अरे विधानसभा वो मंच है जो प्रदेश का सबसे बड़ा जनहित की आवाज़ उठाने वाला मंच है। वहाँ पर वो करें ना, अपनी आवाज़ को मुखर करें। बाहर अव्यवस्था फैलाना, एनआरकी फैलाना, ये प्रदर्शन इससे पहले भी कर सकते थे, इसके बाद भी कर सकते थे। किसने रोका था उनको? अच्छा, एक देश एक चुनाव को सर मोदी सरकार की मंजूरी मिल गई है, आगे इसको सर पास कराया जाएगा। इसको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जो चुनाव को जीतने का एक जुगाड़ू जो है, ये पूरा इन्होंने रणनीति बनाई है। एसटी हसन है, उन्होंने भी कहा है कि आगे चल के ये कहेंगे एक देश एक रिलीजन। कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं उन्होंने इसको लेकर। देखिए, जो स्वयं अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं, वो देश के प्रति आशंकित होने का ड्रामा कर रहे हैं। आज ही की रिपोर्ट अखबारों में जो छपी है, भारतीय अर्थव्यवस्था अब दूसरे नंबर पे आ गई। हमसे आगे अब अमेरिका रह गया है। जब भारत इतनी तरक्की कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ऐसी बातें करना, यह भी एक लोकतंत्र को सशक्त बनाना और खर्चों को कम करना, अनावश्यक अपव्यय जो होता है। क्या 1967 से पहले एक चुनाव नहीं हुआ करते थे, एक देश एक चुनाव होते थे? उसी परंपरा को दोबारा लाना, इससे प्रशासनिक अधिकारियों का, शासन के अधिकारियों का समय बचेगा, राजनीतिक लोगों का समय बचेगा और एक लंबा समय अपने प्रदेश या देश की सेवा में लगेगा। सर, बदायूं के एक आप ही के बीजेपी के विधायक हैं सर, हरीश शाह के, वहाँ पे कोर्ट ने जो है उनके ऊपर सर गैंगरेप और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विपक्ष ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। ये सरकार तो कहती है कि हमारे सभी विधायक जो हैं वो दूध के धुले हैं, तो अब इन पर क्या कार्रवाई होगी? तो आप कैसे देखते हैं सर, उनके ऊपर गैंगरेप और धोखाधड़ी का आरोप लगा है? जो विपक्ष के नेता मुलायम सिंह जी ये कहा करते थे, जब लड़कों को रेप में सजा भी ली है, अभी इन पे आरोप लगाना तो किसी पे भी कोई आरोप लग सकता है। वो आरोप की विवेचना होती है, फिर न्यायालय में जाता है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने तो उस पर आरोप वो जड़ा था कि मनोविज्ञान से जोड़ा था अपराध को, कि साहब इस उम्र में लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं, तो अपराध या अपराधियों का संरक्षण कौन करता है, इस सिद्ध है। पिता ने ये कहा, बेटे ने विज्ञान से जोड़ा,
अभी हाल में कुछ दिनों पहले एक गिरफ्तारी हुई थी, तो अखिलेश जी बोले थे कि साहब पहले उसका जो आरोपित था, जिस आरोपी था, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पहले उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो पिता मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, पुत्र विज्ञान से जोड़ते हैं, राजनीतिक संरक्षण देते हैं अपराधों को, इसलिए उनको कोई कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये माना जाए कि अगर उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई मतलब सामने आती है उनकी संलिप्तता, तो पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी? ज़ीरो टॉलरेंस है योगी जी के शासन में। कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, गलत करेगा तो भरेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।